हाय गाइस, बहुत दिनों बाद कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और आई एम सो सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी एपिसोड और एनीथिंग। मुझे हिंदी में स्टोरी नहीं डालनी है क्योंकि मेरा जो एक्सेंट है बहुत ही ख़राब है। आप लोगों की बॉयज़ वाला एक्सेंट और गर्ल्स वाला एक्सेंट इतना डिफरेंट है, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना और मेरा जो स्टोरी है उस पर फोकस करें। तो आज का स्टोरी है फॉरबिडन लव। तो एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है अलीशा। अलीशा दिल्ली से अपने घर जा रहा है क्योंकि उसकी भाई की शादी है जो कि सब बड़ों ने मिलकर तय किया है। अलीशा का मॉम अक्षिता जिंदल जिसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी और उनकी एक लौता बेटे के साथ शादी तय हुई है। उनके बेटों का नाम है रॉन। वो लंदन में रहती है। 2 दिन बाद उनकी शादी होने वाली है। इस शादी में रॉन का कुछ दिलचस्पी नहीं है क्योंकि रॉन नहीं आ पाएगा क्योंकि रॉन काम पे अटक चुकी है और उसकी कुछ इस्तेमाल की हुई चीजों के साथ ये शादी हो रही है। ये उनको एकदम ही पसंद नहीं है क्योंकि वो चाहती है जाके शादी करे बट एक रीजन की वजह से नहीं जा पा। उनकी मम्मी के बात रखने के लिए ये शादी करने के लिए हाँ कही है। और दूसरी तरफ अलीशा ने एक बार भी लड़की के तस्वीर भी नहीं देखी है। अपनी भाभी होने वाली है फिर भी फेस नहीं देखी। लोगों के बदले में कुछ चीजों के साथ शादी, ये चीज अलीशा को बहुत ही फनी लग रहा है। अलीशा का बात है ऐसे भी होते हैं क्या। अलीशा अपनी मम्मी को समझाना चाहती है बट पता नहीं उनकी मम्मी क्या देख लिए उस लड़की के अंदर और पागल बने हुए है। उसी को बनाना है बहू और नहीं तो किसी को नहीं। और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका है इन सारे चीजों को लेके। साथ में उस लड़की के लिए भी उसके दिल में नफरत होने लग चुकी है। ऐसा लड़की है, एक बार ही होता है शादी और मेरे भाई के बिना वो शादी के लिए हाँ कैसे कर सकता, क्योंकि उसे भी पता है उसकी भाई भी इतना खुश नहीं है इस डिसीजन से। और इसी वजह से उसने भी तस्वीर तक नहीं देखी है। उसकी मम्मी बहुत ट्राई कर रही है एक बार देख ले, भाभी बनने वाली है, बट वो नहीं देखी, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। 2 दिन पहले की बात है, अलीशा का मम्मी उसे बता रही है कि देख ले तस्वीर, एक बार अपनी भाभी बनने वाली है तेरी, बट वो नहीं देखेगी क्योंकि भाई तो नहीं है, किसकी शादी हो रही है। अब ऐसे लड़की के पीछे क्यों इतनी पागल हो चुके हो। फिर अलीशा जिंदल ने आंसर दिया कि बहुत ही अच्छी लड़की है, सुशील है, तुम्हारा भाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगा, एडुकेटेड भी है और साथ में सुंदर भी है। फिर अलीशा ने जवाब दिए कि सुंदर भी और एडुकेटेड भी है, जाके देखो कितने सारे बॉयफ्रेंड रहा है उसकी। आजकल की लड़कियों की तो एक से नहीं होते ना, जाके देखो बहुत सारे हैं। अक्षिता जिंदल, चुप रहो, ऐसे बात कैसे कर सकते हो। तुम्हें ये मैंने सिखाया है, तुम उसे पहचानते भी नहीं हो और तुम बुरा वाला कह रहे हो किसी के बारे में। अलीशा, इसमें जानने की क्या जरूरत है, देख ना शादी के दिन ही वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी और मेरा भाई रास्ते में घूमता रहेगा, उसे ढूंढता फिरेगा पागल की तरह। अक्षिता जिंदल अपनी गुस्से वाली आंखों से अलीशा को देख रही है। अलीशा चुप रहो, अभी के अभी मेरे आंखों के सामने से जाओ, यहाँ से जाओ जल्दी। अलीशा, सच की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। अक्षिता जिंदल के पास कुछ तो था जो वो साइड से उठा के अलीशा की तरफ फेंक। अलीशा कहते हैं मम्मी क्या कर रहे हो, लग जाएगी मुझे, बोल के वो रूम से जल्दी से भाग जाती क्योंकि अक्षिता जिंदल की आंखों में जो गुस्से देखे उसने, उसके बाद भी घर में रुकना तो मौत की। अलीशा घर से निकलने के बाद अक्षिता जिंदल अपनी सोफे पे बैठती है और अपनी फोन से उस लड़की की तस्वीर निकालते हैं और मनी मन में बोलते हैं कि देख लेना, मैं सही बहू चुन के लाई हूँ, तुम सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। सीन काट होती है और रेल स्टेशन पे दिखाया जाता है अलीशा घर आई है फिर से, क्योंकि उस दिन के बाद वो बैग पैक करके चली गई थी दिल्ली। 6 आवर की जो जर्नी की है, मेरी तो हड्डी पुसली एक हो गई यार। ये कहते हुए अलीशा स्टेशन पे उतरती है। ये रेल स्टेशन भी ना एकदम गांव के किनारे पे है, आसपास कुछ भी नहीं है। क्यों पता नहीं मम्मी ने मुझे कार नहीं भिजवा के रेल स्टेशन से लेके आनी है और मम्मी उस दिन के बाद इतना गुस्से होके रही है सबसे कि वो कार भी नहीं मंगा पाए। अलीशा को गांव एकदम ही पसंद नहीं है, उसकी वाइफ के साथ मैच नहीं होती है। वो इरिटेट होकर अपने घर के तरफ चलने लगती है।
शादी तो हो ही रहा है, अपनी मर्जी से ही कर रहा है सब, तो मुझे क्यों बुलाया 2 दिन पहले से? भाई भी नहीं है, मैं कितना बोर हो जाऊंगी यार। ये सब सोचते सोचते वो घर आ जाती है, उसकी मम्मी को देखती है सोफे पे बैठे हुई है, घर पूरा सजा हुआ है। पता नहीं गांव में क्यों शादी करनी है। अलीशा तुम आ गए, सब कुछ अच्छे से करना है, कोई भी बदतमीजी, कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना। मम्मी मैं तो कभी कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, है ना। अक्षिता जिंदल फिर से उसे आंखें दिखाती है और चुप हो जाती है। अलीशा अपनी मम्मी को हक करती है। मम्मी गुस्से क्यों हो जाती है? अलीशा का दिल कर रहा है अभी वो दिल्ली चला जाए, मगर मम्मी के लिए जा नहीं पा रहे। घर बहुत ही अच्छा है, मैंने कभी रहा नहीं है, इतनी बड़ी घर है, गांव में भी घर है, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। सब चीजें बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है। और एक ये दिक्कत है, गांव में नेटवर्क नहीं मिलता है, नहीं तो भाई को भी कॉल करके दिखा सकते थे। खैर छोड़ो, गांव तो गांव ही होती है। सडनली एक महिला आती है और अक्षिता जिंदल को हक कर लेती है और रोने लग जाती है। अक्षिता जिंदल, पीयू तू यहाँ ये है, इतने सालों बाद हम मिल रहे, कैसे है तू? पीयू, हाँ अच्छी हूँ, तू कैसी है? कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं, अच्छी तो होंगी ना। ये सीन देख क्या अलीशा थोड़ा मन में ही मुस्कुरा रहे हैं। अलीशा उसकी बाजू में खड़ी हुई है, अपनी काजिन नताशा से बोल रही, ये कौन है इतनी प्यार? नताशा कहती है दी धीरे बोलो, सुन ले। अलीशा भी चौर में कहती है सुनने दो, मुझे क्या, मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ। नताशा कहती है यही तो दिक्कत है, शायद ये आपकी भाभी का मम्मी है। पीयू अक्षिता जिंदल को आस्क करती है ये लड़की कौन है, तेरे जैसे दिखती है? हाँ वो है अलीशा, मेरी बड़ी बेटी। अक्षिता जिंदल अलीशा को बुला रही है और वो नहीं जा रही है, तो वो साइड से नताशा धक्का मार के भेज रहा है। तो एपिसोड 1 ख़त्म होती है और ये मेरा पहला स्टोरी है। तो कैसे लगी है बताना, अच्छी लगी है तो भी बताना, नहीं लगी तो भी बताना, तो हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। और अच्छी लगी है तो पार्ट 2 कमेंट कर देना, तो मैं सेकंड पार्ट दे दूँगी। तो दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।